हेलो एवरीवन। मैं हूं राजेश मालवी और आज मस्ट से संबंधित जरूरी प्रयोग बताने जा रहा हूं जो ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। अतः आप लोग इस पर ध्यान दें। मस्ट अवश्य चाहिए, अनिवार्यता या जोर देकर कहना। क्रम क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट और जो भी अदर वर्ड्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यू मस्ट गो टू स्कूल डेली। आपको विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए सफल होने के लिए। तो ये बात जोर देकर कही गई। दूसरा है अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाने में मस्ट के साथ बी का प्रयोग होगा। इसके दो रूप हैं, दो फॉर्म हैं। पहले फॉर्म में जब मेन वर्ब प्रेजेंट नहीं है, मेन वर्ब है ही नहीं, तो इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट मस्ट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। दूसरा जिसमें मेन वर्ब प्रेजेंट रहती है, उसका फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस बी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं, ही मस्ट बी ए थीफ। ही मस्ट बी अ थीफ। वह अवश्य ही एक चोर है, होना चाहिए या है। तो ये फर्स्ट इस टाइप का यूज हुआ। इसमें मेन वर्ब है नहीं। यू मस्ट बी अ सिंगर। तुम्हें एक गायक होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो ये भी इस तरह का प्रयोग है। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट का। तो ये प्रयोग है शी मस्ट बी कमिंग टुमारो। वह निश्चित रूप से कल या अवश्य कल आ रही। ही मस्ट बी जोकिंग। वह अवश्य ही मजाक कर रहा है। तो इनमें मेन वर्ब जोकिंग और यहाँ पर कमिंग, जोकिंग और कमिंग मेन वर्ब हैं, तो इनके आईएनजी फॉर्म यूज हुए। अब हम अगले प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। मस्ट हैव। इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ होगा अवश्य चाहिए था। तो इस पर गौर करेंगे। अच्छा, इसका यूज होगा कैसे? कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण होने की स्थिति उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? सब्जेक्ट MB3 एक्सचेंजेस यहां पर होगा MB3। तो देखते हैं,
ही मस्ट हैव पास द एग्जाम। उसने अवश्य ही उसे अवश्य ही परीक्षा पास कर लेनी चाहिए थी। उसे अवश्य ही परीक्षा पास कर लेनी चाहिए थी। अब किसी वजह से न हुआ हो, एक अलग मैटर। और उदाहरणों से क्लियर कर लेते हैं। नेगेटिव फॉर्म में मस्ट प्लस नॉट हो जाएगा, मस्ट नॉट। तो अगर नेगेटिव फॉर्म बनाना हो तो वो एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। ही मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। उसे अवश्य ही स्कूल जाना चाहिए था। क्यों नहीं गया या क्या बात हुई, एक डिफरेंट मैटर है। तो इस तरह से अपन, ये इसका थर्ड यूज था। फोर्थ यूज है एज ए नाउन। तो एज ए नाउन में का फॉर्म कैसे रहेगा? ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इस टाइप का फॉर्म रहेगा इसका ऑर्डर। तो इतने का अर्थ हो जाएगा जरूरी है। क्या चीज जरूरी है? जो यहाँ पर आगे लिखी, जैसे एक आध एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इट इज अ मस्ट, इट इज अ मस्ट टू। तो इतने का तात्पर्य हो जाएगा जरूरी है। क्या जरूरी है वो चीज आगे बताई जाएगी। इट, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। इट इज अ मस्ट टू इट इज अ मस्ट टू ज्वाइन द क्लास टूडे। आज कक्षा में जाना जरूरी है। जरूरी है, क्या चीज जरूरी है? क्या चीज जरूरी है? टू ज्वाइन द क्लास टूडे। तो इस तरह से ये चौथा प्रयोग, तो ये सभी इट इज अ मस्ट करके और टू लगा के बन जाएंगे। इट इज अ मस्ट टू ड्राइव केयरफुली। इस तरह से और भी सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये चार अति महत्वपूर्ण प्रयोग थे मस्ट के, जिनको कि समझने के बाद इससे डाउट क्लियर हो जाता। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है, धन्यवाद।